जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी योगेन साहित्य का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कंप्लीट किए थे यहाँ पर 109 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे और अभी भी हमारे 100+ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिएगा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 110 से होगा, क्योंकि 109 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑप्शन आपके सामने होंगे चारों, और मैं आपको राइट आंसर बताते हुए चलूँगी, क्योंकि इससे भी वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसी तरीके से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और इसके साथ ही अगर आप अन्य साहित्य की क्लासेज या फिर संस्कृत साहित्य या फिर DSSB, TGT और PGT की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे ही कराए हैं, DSSB के भी। तो उनकी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 110, गुप्त वेदना किसका उपन्यास है। गुप्त वेदना बताना है किसका उपन्यास है। देखिए, जो गुप्त वेदना है, यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा देवकीनंदन खत्री। ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 111, किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। कौन सी पत्रिका थी जिसके साथ में हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के साथ में हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 113, समय कर्म के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। पहली कहानी कौन सी मानी जाती है समय के कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें बताना होगा हिंदी की पहली कहानी को, और वो होगी हमारी इंदुमती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदुमती हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। 115 नंबर क्वेश्चन, छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है। छाया बताना है, ये संग्रह है किस लेखक की कहानियों का संग्रह है छाया। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का ही कहानी संग्रह है छाया। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन 116 को देखिएगा, वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। वह किसके लिए हुआ है, किसी साहित्यकार के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बतानी हैं कि किस साहित्यकार की है। आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने वो सच्चाई दिखाई है अपने साहित्य के अंतर्गत। और 117 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बताना है। उसने कहा था किस पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। ये जो कहानी है आपकी, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 118, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छी कहानी है ये, कानों में कंगना कहानी के लेखक बताना है कौन है, राधिका रमण प्रसाद सिंह इस कहानी के लेखक होंगे। राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 119, प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन सी है। अभी आपने आंसर दिया था और उसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि प्रेमचंद की जो सरस्वती पत्रिका में
कहानी छपी थी वो कौन सी है? प्रथम कहानी इनकी सोत थी। कौन सी? सोत। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम बताना है आपको 120 नंबर क्वेश्चन में, और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 121, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है, ये बताना है आपको कि उसने कहा था जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1915। क्वेश्चन नंबर 122, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है ये किसकी कहानी है, ये बताना है। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो 122 नंबर पर जो क्वेश्चन बनता है आपका, प्लेग की चुड़ैल कहानी ये किसकी है? ये आपकी हो जाती है मास्टर भगवान दास की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर भगवान दास। 123 नंबर क्वेश्चन, सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी किस लेखक की है? सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी बताना है आपको किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 ही कहानियाँ थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन। तो तीनों कहानियों को ध्यान में रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 ही कहानियाँ थी। उसने कहा था और बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है? प्रेमचंद के जो समकालीन कहानीकार नहीं है उनका नाम बताना है। कौन है? तो आपका आंसर क्या बनता है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी जो है यहाँ पर, ये प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं है। नहीं में आंसर देना था आपको। और सुदर्शन हुआ, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हुए, और सुदर्शन तथा जयशंकर प्रसाद ये हैं प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार, लेकिन विष्णु प्रभाकर ये इनके समकालीन कहानीकार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? राजेंद्र बाला घोष आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजेंद्र बाला घोष का उपनाम बंग महिला है। क्वेश्चन नंबर 126, धुलाई वाली कहानी किसकी है? धुलाई वाली जो कहानी है ये आपको बताना है ये किसकी कहानी है? बंग महिला की कहानी है। बंग महिला का नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इन्हीं की ये कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 127 आपका, माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी, ये मन की चंचलता कहानी किसकी है? माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है। कहानी मन की चंचलता किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है कि जो माधव प्रसाद मिश्र हैं इनकी मन की चंचलता कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सुदर्शन। सुदर्शन में ये प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 128, झलमला कहानी के लेखक हैं। झलमला कहानी के लेखक बताना है कौन है? झलमला जो कहानी है ये कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। राइट आंसर आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से निकलता है? गल्प मासिक पत्र है ये। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता है ये बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में भी जो क्वेश्चन आपको आता है वो ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक किए हैं। काशी से ये पत्र निकलता था। राइट आंसर आपका काशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, और स्पीड अगर आपको कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर वन लाइनर करा चुके हैं। देखिए 1 मिनट का वेट कीजिएगा। हमने आदिकाल कर लिया, भक्ति काल कर लिया है, और रीतिकाल भी हम कर चुके हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग हमारा हो गया, और आज हमारा द्विवेदी युग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो भी चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप देखिएगा जाकर, वहाँ पर सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेज जो है मिल जाएंगी। और स्पीड बढ़ाकर अगर आप देखते हैं तो आपका फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित हुई? हिंदी गल्पमाला में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ प्रकाशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 131, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? राखी बंध भाई कहानी के लेखक बताना है कि इस कहानी के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा की ये कहानी है। राइट आंसर आपका वृंदावन लाल वर्मा होगा। क्वेश्चन नंबर 132, प्रेमचंद की सोत, प्रेमचंद की
सोत कहानी के का प्रकाशन वर्ष बताना है। जो ये सोत कहानी लिखी थी ये प्रेमचंद जी की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है ये आपको बताना है। प्रथम कहानी मानी जाती है इनकी। अभी आपने जो आंसर दिया था ऊपर, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1920। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। ये इस कहानी का प्रकाशन वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1920 होगा। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रेमचंद का जन्म बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 133 में कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, लम्ही बनारस में इनका जन्म हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 134 देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो इनका जो जन्म का वर्ष है प्रेमचंद जी के, वो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 1880। कितना होगा? 1880 प्रेमचंद जी के जन्म का वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 135, सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सप्त सरोज बताना है किस लेखक का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का ये कहानी संग्रह है सप्त सरोज। क्वेश्चन नंबर 136, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता बताना है, तो आप आंसर दीजिएगा इसका। हरिओत जी का ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 137, उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 137 का देवकीनंदन खत्री। राइट आंसर क्या होगा? देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 138, देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी ये बताना है आपको किसका उपन्यास है। ये पंडित गोरीदत्त का उपन्यास है। राइट आंसर आपका पंडित गोरीदत्त होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139, दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? रामलाल वर्मा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश किसका है? हिंदी जो उपन्यास कोश है इसके संपादक बताना है आपको कौन थे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो यहाँ आंसर होगा गोपाल राय हो जाएगा, क्योंकि उपन्यास कोश जो है ये गोपाल राय जी का था। गोपाल राय इसके संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 141, भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार बताना है कौन है? श्रद्धाराम फ्लोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, अधखिला फूल किसका उपन्यास है? अधखिला फूल किसका उपन्यास है? राइट आंसर आपका हरिओत जी हो जाएगा। अधखिला फूल जो है ये हरिओत जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 143, लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन है? लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक जो हैं आपके किशोरीलाल गोस्वामी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? उपन्यास पत्रिका के संपादक बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 146, किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? कौन सा उपन्यास है जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? तो वो है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 147, कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला किसका निबंध है? आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? कहानी कला बताना है किसका निबंध है? तो ये है प्रेमचंद जी का निबंध। कहानी कला निबंध किसका है बताइएगा। कहानी कला ये प्रेमचंद जी का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये कब होती है? 1909 में होती है। कब होती है? 1909 में होती है। राइट आंसर इसका 1909 होगा। क्वेश्चन नंबर 149, प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है?
प्रिय प्रवास के अंतर्गत 49 नंबर 149 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? लोक रक्षक रूप को उभारा गया है। राइट आंसर हो जाएगा लोक रक्षक। क्वेश्चन नंबर 150, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा बताना है आपको, और राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 151, निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है? निबंध का जन्म और नामकरण कौन से लेखक हैं जिनके साथ में संबंध किया जाता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका मानतेन हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 152, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो कौन से लेखक हैं जिसके गद्य विधान को आचार्य शुक्ल जी ने सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? कौन से वो लेखक हैं? वो हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर गोविंद नारायण मिश्र जी। गोविंद नारायण मिश्र जी को कहा है इन्होंने, शुक्ल जी ने, ठीक है, कि सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का हटाला। क्वेश्चन नंबर 153, सरदार पूरन सिंह के कुल कितने निबंध है? सरदार पूरन सिंह के कुल निबंधों की संख्या आपको बतानी है। कितने इनके निबंध है? तो 6 निबंध इन्होंने लिखे हैं सरदार पूरन सिंह जी ने। शिव शंभू का चिट्ठा है। क्वेश्चन नंबर 154 को देखिए, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? शिव शंभू का चिट्ठा बताना है आपको, ये किसकी गद्य रचना है? शिव शंभू का चिट्ठा बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बालमुकुंद गुप्त जी की है। शिव शंभू का जो चिट्ठा है ये रचना किसकी है? बालमुकुंद गुप्त जी की है। क्वेश्चन नंबर 155 को देखो ध्यान से, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? ये भी बताना है कि शिव शंभू का जो चिट्ठा है बालमुकुंद गुप्त जी की ये रचना है और ये कौन से पत्र में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी आपकी भारत मित्र में प्रकाशित। राइट आंसर भारत मित्र होगा। क्वेश्चन नंबर 156, अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव ये कौन सी विधा है? निबंध। राइट आंसर क्या होगा? निबंध। क्वेश्चन नंबर 157, पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? पुष्पांजलि को बताना है कि ये किसके निबंधों का संग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 158, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपनाम है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपनाम है विजयानंद दुबे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, इसको देखिएगा, शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए? जो शिव शंभू का चिट्ठा है बालमुकुंद गुप्त जी का, ये भारत मित्र में प्रकाशित होता है और पूछा जाता है कि इसके जो व्यंग लेख हैं वो किसे आधार बनाकर लिखे गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर लिखे गए हैं। राइट आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 160, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक आपको बताना है कौन है? अध्यापक पूरन सिंह, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, सुता पराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक कौन है? सुता पराधे जनकस्य दंड, इस निबंध के आपको लेखक बताना है कौन है? क्वेश्चन नंबर 162 बताइएगा। आप उम्मीद करते हैं कि काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर आप दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 163, कछुआ धर्म निबंध किसका है? कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? तुलनात्मक आलोचना के लिए कौन से निबंधकार यहाँ पर प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है 64 नंबर में, बताइएगा। पदम सिंह शर्मा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक जो निबंध है वो किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? ये जो पत्रिका आपसे पूछा जाता है नागरी प्रचारणी पत्रिका, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा नागरी प्रचारणी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? पहली बात तो ये कि कविता क्या है आप जान लीजिएगा, ये एक निबंध विधा से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। कविता क्या है एक निबंध है और किसका ये निबंध है आपको बताना है, ठीक है। ये किसका निबंध है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है। राइट आंसर आपका पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 167, कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो प्रारंभ में कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित होता है? ये होता है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, आपका राइट आंसर सरस्वती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है? कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बताना है आपको किसकी हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर, आप बताइएगा राइट आंसर कि ये पंक्तियाँ जो हैं वो किसकी पंक्तियाँ हैं, दीजिएगा आंसर, क्योंकि आपने भी पढ़ी होंगी, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं। एक सेकंड रुकिए, शुक्ल जी की किसकी? शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 169, मॉरिसिस मोही कुठाव निबंध के लेखक कौन है? मॉरिसिस मोही कुठाव जो निबंध है ये किसका निबंध है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन है? लज्जा और ग्लानि निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 171, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है ये आपको बताना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, ये निबंध संग्रह है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 172, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान किस वर्ष होता है? 172 का आंसर दीजिएगा। इनका जो देहावसान है वो कब होता है, किस वर्ष होता है, ये आपसे पूछा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 1938, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1938। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध रचना है? बताना है आपको कि जो म्यूनिसिपैलिटी है ये इसके कारनामे किसकी निबंध रचना है। 173 का आंसर, ठीक है, आपको देना है और ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 174, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आपको बताना है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? मजदूरी और प्रेम निबंध बताना है आपको किसका है। मजदूरी और प्रेम निबंध जो है ये अध्यापक पूरण सिंह जी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 176, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है ये बताना है आपको। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुलनात्मक जो आलोचना के प्रवर्तक हैं वो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 177 देखिएगा, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? समालोचना जो समुच्चय है ये किसकी रचना है ये बताना है। आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपका आंसर होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 178, हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के रचनाकार हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के रचनाकार भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 179, तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? तुलसीदास और उनकी कविता बताना है कि ये किसकी रचना है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर? रामनरेश त्रिपाठी जी, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 180, पदुम विजय व्यायोग है नाटक के नाटककार हैं। पदुम विजय व्यायोग नाटक के नाटककार कौन है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? हरियोत जी हैं, ठीक है। जो पद्मन विजय व्यायोग है ये नाटक हरियोत जी का है। क्वेश्चन नंबर 181, रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन निबंध के
लेखक बताना है कौन है, और राइट आंसर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाता है, क्योंकि रसज्ञ रंजन जो निबंध है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, अखबार चुनार के संपादक कौन है? अखबार चुनार के संपादक, अखबार चुनार किसका है? बालमुकुंद गुप्त का है। बालमुकुंद गुप्त इसके संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 183, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? हिंदी शब्द सागर के संपादक बताना है आपको, और आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्याम सुंदर दास जी। हिंदी शब्द सागर के जो संपादक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? कालिदास की निरंकुशता बताना है कि किसकी ये गद्य रचना है, और आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये गद्य रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? श्रीधर पाठक जी की ये काव्य रचना है कश्मीर सुषमा। राइट आंसर आपका श्रीधर पाठक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, गंगा अवतरण किसकी रचना है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, और इनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि गंगा अवतरण जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 187, समालोचक के संपादक कौन है? समालोचक के संपादक बताना है आपको, और राइट आंसर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, क्योंकि समालोचक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, बिहारी और विजयदेव नारायण शाही की तुलना की बिहारी और विजयदेव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया है? तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? वह है पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक जो आलोचना का प्रारंभ किया है वो पदम सिंह शर्मा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 189, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि बताना है कौन है? कौन है मिश्र बंधुओं के आपके प्रिय कवि? राइट आंसर हो जाएगा देव। देव इनके प्रिय कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 190, पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि कौन माने जाते हैं? बिहारी जी माने जाते हैं। राइट आंसर आपका बिहारी जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन, देखिएगा, निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? कौन है जो अपने समय के कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? तो वे हैं हरिओद जी। राइट आंसर होगा आपका हरिओद। क्वेश्चन नंबर 192, समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? समालोचक पत्र बताना है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था जयपुर से प्रकाशित। क्वेश्चन नंबर 193, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक बताना है आपको। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हो जाएगा? मिश्र बंधु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, अन्वेषण तथा अनुसंधानपरक आलोचना का विकास किस पत्र एवं पत्रिका से माना जाता है? अन्वेषण और अनुसंधानपरक आलोचना का विकास कौन से पत्र पत्रिका से माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नगरी प्रचारणी पत्रिका से। किससे? नगरी प्रचारणी पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 195, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है अर्धकथा। अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? 196 नंबर क्वेश्चन, अर्धकथा आत्मकथा के लेखक बताना है कौन है? तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बनारसी दास जैन। आपका जो अर्धकथा है ये आत्मकथा बनारसी दास जैन की है। क्वेश्चन नंबर 197, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? निज वृत्तांत बताना है ये आत्मकथा किसकी है? निज वृत्तांत। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? अंबिकादत्त व्यास। राइट आंसर हो जाएगा अंबिकादत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? बद्रिकाश्रम यात्रा जो है ये बताना है आपको कि ये किसका यात्रा वृत्तांत है, और आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री का। किसका है? देवकीनंदन खत्री का। एक सेकेंड रुकिए। अब देखिएगा, देवकीनंदन खत्री आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो यह खोल किसकी पंक्ति है?
मध्य देश की बोली बोल और गर्भित कथा कहो हिय खोल, यह पंक्ति किसकी है? 199 का आंसर दीजिएगा। ये हो जाता है आपका बनारसी दास जैन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये बनारसी दास जैन की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा जो है वो कौन सी मानी जाती है? मेरी आत्म कहानी। ये हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 200 कर लिया ना आपने। 201 पर आइएगा। यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है? यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है, ये आपको बताना है। ये पत्र साहित्य धीरेन्द्र वर्मा जी का है। यूरोप के पत्र जो है ये धीरेन्द्र वर्मा का पत्र साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 202, अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? अनुमोदन का अंत ये संस्मरण विधा है और बताना है कि ये किसका संस्मरण है। 202 का आंसर दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 203, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्म कहानी ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी की ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 204, अभ्युदय के संपादक थे। अभ्युदय के संपादक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के जो संपादक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। क्वेश्चन नंबर 205, इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इंदु जो मासिक पत्रिका है ये बताना है कि ये कहाँ से निकलती थी। ये निकलती थी आपकी काशी से। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। 206 नंबर क्वेश्चन, 206 क्वेश्चन को देखिएगा। प्रताप पत्र के संपादक थे। प्रताप जो पत्र है इसके संपादक आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 207, आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं? आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि बताना है कि कौन माने जाते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि। राइट आंसर क्या होगा आपका? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ये आपका राइट आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 208, उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है? उद्धव शतक आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जो है ये काव्य रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। 209 नंबर क्वेश्चन, सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? ये संस्मरण विधा से है क्वेश्चन कि सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है। यहाँ आपका आंसर जो होगा राइट क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सभा की सभ्यता जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 210, सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान है। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान बताना है और ये काशी है आपका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 211, प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने राधा के किस रूप का चित्रण किया है? प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने जो राधा के रूप का चित्रण किया है तो वो किस रूप का चित्रण किया है ये बताना है। समाज सेविका के रूप का चित्रण किया है। किस रूप का किया है? समाज सेविका। समाज सेविका। और क्वेश्चन नंबर 212, हरिओत जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ। राइट आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आपको कैसे लगे हमारे ये दो पार्ट में महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य को हमने ऑप्शनली किया है, शॉर्ट क्वेश्चंस में किया है कंप्लीट। और तो ये कैसा लगा हमारा क्लास आपको ये ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को के साथ में जुड़ना होगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। और कल जो इसका क्लास आएगा वो आपका छायावादी साहित्य पर, ठीक है। छायावाद के हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसको भी हम पार्ट में करेंगे, क्योंकि छायावाद जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, तो इसको 2 से 3 पार्ट के अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक और नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।